खुशामदीद। आज के इस खुसूसी तज्जिये में हम एक ऐसी कड़ी जोड़ने वाले हैं जो ग्लोबल मैप से शुरू होती है और सीधा हमारी जेब तक आती है। आलमी तनाज़ात यानी वहाँ दूर होने वाली जंगों का हमारे घर के बजट पर आखिर क्या असर पड़ता है, और बिल्कुल आखिर में बात करेंगे एक निहायत अफसोसनाक मुकामी हादसे की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो आज हम किन अहम पहलुओं का जायजा लेंगे? सबसे पहले अमेरिका ईरान कशीदगी और ट्रंप की स्ट्रैटेजी, फिर खतरनाक डार्क ईगल मिसाइल, उसके बाद आलमी कच्चे तेल का बहरान, भारत में बढ़ती महंगाई, उस पर होने वाला सियासी हंगामा, और आखिर में जबलपुर क्रूज ट्रेजेडी। चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो इसकी गहराई में उतरते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है, डेडलॉक है, और अमेरिका ने हमले के ऑप्शंस पर ठीक ठाक काम शुरू कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने सदर ट्रंप के सामने 3 इंतहाई सख्त मिलिट्री ऑप्शंस रखे हैं। पहला, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला करना। दूसरा ऑप्शन यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से पर फौजी कब्जा कर लिया जाए ताकि कमर्शियल जहाज वहां से गुजर सकें। और तीसरा, सबसे बोल्ड ऑप्शन, ईरान के अंदर स्पेशल फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना ताकि उनका इनरिच्ड यूरेनियम जब्त किया जा सके। तो हालात इस वक्त वाकई बहुत टेंशन वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच है। 1973 के कानून के तहत अमेरिका में किसी भी जंग के आगाज के लिए 60 दिन के अंदर यूएस कांग्रेस से मंजूरी लेना लाजमी होता है। अब ट्रंप के लिए ये 60 दिन की डेडलाइन तेजी से खत्म हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही चतुर अल्फाज का खेल खेला। वो इसे जंग या वॉर कहने के बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस से मंजूरी लेने की जरूरत ही ना पड़े, और दूसरी तरफ एक डील के लिए दबाव भी बरकरार रहे। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इस मैदान जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है, डार्क ईगल मिसाइल। अगर खलीज में वाकई हमला होता है तो अमेरिका वहां मौजूद एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेदने के लिए इस हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी रफ्तार सुनकर इंसान वाकई दंग रह जाता है। 6000 किलोमीटर फी घंटा, यानी आवाज़ की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज। ये इतनी स्पीड से आती है कि जब तक दुश्मन के राडार को भनक भी लगे, ये अपना काम कर चुकी होती है। और इसकी रेंज पर गौर करें तो ये पूरे 3000 किलोमीटर का अजीम फासला तय करती है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी ग्लाइड बॉडी है। ये हवा में उड़ते हुए अचानक किसी भी वक्त अपना रास्ता बदल सकती है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह जमीन के अंदर गहराई में बने मजबूत बंकर्स को बिल्कुल ठीक ठीक निशाना बना सकती है। तो अब सवाल ये है कि इन सब फौजी तैयारियों का असर बाकी दुनिया पर क्या हो रहा है। चलिए कच्चे तेल की आलमी कीमतों की तरफ चलते हैं। इन मिलिट्री टेंशन्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले ने आलमी एनर्जी मार्केट में एक शदीद भौंचाल ला दिया है। कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधा $126 पर बैरल तक जा पहुंचा है। ये अचानक आने वाला 7% का इजाफा कोई मामूली बात नहीं है। 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा और खतरनाक झटका है। और जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें इतनी तेजी से भागेंगी तो उसकी तपिश हर मुल्क की मईशत तक पहुंचेगी। आइए अब जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इस आलमी बहरान का भारत की महंगाई पर क्या सीधा असर पड़ रहा है। ये समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमत की आखिर पॉलिसी क्या है। इस क्रूड ऑयल स्पाइक ने कीमतों का पूरा बैलेंस हिला दिया। अब यहां हुकूमत की दो तरफा अप्रोच बिल्कुल सामने है। एक तरफ तो आम घरेलू सर्फीन को बचाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों को बिल्कुल मुस्तहकम यानी स्टेबल रखा गया है। लेकिन कमर्शियल एलपीजी की कीमतों पर नजर डालें तो वहां बेतहाशा इजाफा किया गया। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सीधा 993 रुपए महंगा हो गया। यानी आसान लफ्जों में घरेलू इस्तेमाल को फिलहाल तो बचा लिया गया, पर सारा का सारा फाइनेंशियल बोझ सीधा कारोबारी तबका पर डाल दिया गया है। अब जहां बोझ आएगा वहां आवाज तो उठेगी। चलिए देखते हैं इस पर होने वाला सियासी हंगामा। सोचिए, जब सिर्फ 3 महीने के अंदर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 81% का बड़ा उछाल आएगा तो सियासी बयानबाजी होना लाजमी है। ऑपोजिशन इस पर मुकम्मल तौर पर हमलावर है। राहुल गांधी ने इसे सीधा एक चुनावी बिल का नाम दिया है। उनका मौकिफ यह है कि यह इजाफा होटल्स, छोटे ढाबा वालों और चाय वालों की कमर तोड़ देगा, और आखिर में इसका नुकसान हर आम इंसान को अपनी थाली के खाने पर उठाना पड़ेगा। साथ ही ये डर भी बताया गया है कि अगला नंबर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हो सकता है। इसी सिमत में बहस को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव का तबसरा भी काफ़ी सख्त है। वो कहते हैं कि अगर गैस सिलेंडर इतना महंगा हो जाएगा तो उस पर बनने वाली आम रोटी खुद ब खुद महंगी होगी।
उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत अपने ख़ास सरमायादार लोगों का मुनाफा किसी सूरत कम नहीं होने देना चाहती और इसके नतीजे में अवाम की बुनियादी ज़रूरतों पर शदीद दबाव आ रहा है। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा रुख देखना भी जरूरी है। एनडीए और हुकूमत की जानिब से चिराग पासवान ने इस इजाफे की मुदाफियत की है। उन्होंने वाज़े तौर पर इस सारी परेशानी को आलमी तवानाई के बहरान यानी ग्लोबल क्राइसिस से मंसूब किया है। उनका कहना है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल कंपनियां बहुत भारी नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने सफाई दी कि अगर ये आलमी हालात ऐसे ही ख़राब रहे तो जाहिर है आने वाले दिनों में वाकई परेशानी सबके लिए बढ़ेगी। हम यहाँ महज दोनों मौक़िफ़ बिना किसी तरफदारी के सामने रख रहे हैं ताकि हकीकत खुद वाज़े हो सके। यहाँ हम अपनी रफ्तार और बात दोनों का रुख थोड़ा बदलेंगे। आलमी सतह और माइशत के इस शोर शराबे से हटके बात करते हैं एक इंतहाई दुख देने वाले मुकामी हादसे की, जबलपुर क्रूज ट्रेजेडी। बर्जी डैम का ये हादसा वाकई दिल दहलाने वाला है। गर्मियों की छुट्टियां थीं और 43 अफराद इस क्रूज पर सवार थे। एक बहुत ही खुशगवार सफ़र होना था ये, लेकिन हवाएं तेज़ थीं और मौसम अचानक ख़राब हो गया। पानी की गहराई और शदीद मौसम ने रेस्क्यू टीम्स के लिए ऑपरेशंस को बेहद मुश्किल बना दिया। अफसोसनाक हकीकत यह है कि इस हादसे में मुतासर होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। अब तक 9 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। एक मामूली सी सेफ्टी की चूक और मिनटों में एक खुशी का सफ़र अजीम ट्रेजेडी में तब्दील हो गया। तो इस तज्जिए को हम एक बहुत अहम पॉइंट पर लाकर रोकते हैं। जब दूर दराज मुल्कों की फौजी टेंशन और जियोपॉलिटिक्स सीधा हमारे रोज़मर्रा के अखराजात और खाने की थाली को कंट्रोल करने लगती है, और दूसरी तरफ हमारे अपने ही इदारों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की खामियां ऐसी जानलेवा बन जाती हैं, तो क्या वाकई हम और दुनिया के तमाम मुल्क इन लगातार आने वाले आलमी और मुकामी झटकों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर वाकई गौर करना लाजमी है। आज के इस तज्जिए में हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।